Hello friends, welcome and welcome back to my channel. This is Deepa Vipin Yadav and you're watching my channel Deepa V Yadav Style. कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मैं ब्लॉग अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सोच रही किसी दिन मेरा हुलिया ठीक होगा तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, अपलोड करूँगी। ना हुलिया ठीक होता है ना मैं ब्लॉग बना के अपलोड करती हूँ। एक्चुअली में नया ब्लॉग नहीं बनाना मुझे, मेरे पास ना बहुत सारे वीडियोस हैं जो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया था कि ब्लॉग डालूँगी करके, बट डले नहीं है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ये सीरीज़ स्टार्ट कर देती हूँ। जो मैं मम्मी के घर गई थी, क्या क्या किया, किन किन से मिली, क्या क्या फ़न किया। तो और मुझे पता है आप लोग भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि मैं कहाँ गई थी, किससे मिली थी, क्या क्या किया। तो वो सारी चीज़ें अब मैं धीरे धीरे अपलोड करने वाली हूँ। एक सीरीज़ ही शुरू करने वाली हूँ। बीच में कुछ होगा तो डाल दूँगी, अदरवाइज़ मेरे पास सारी वीडियोस पेंडिंग है। मेरा फ़ोन भी पूरा फुल हो चुका है, तो सोचा क्यों ना मैं अपलोड कर दूँ। तो अपलोड करने से पहले मैं कुछ इंट्रो दे दूँ उसका, ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बिना इंट्रो के तो समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को इंट्रो देना चाहती हूँ। 2 अप्रैल को गई थी मम्मी के घर और 31 मार्च को बाटू का जो है छुट्टियाँ पड़ गई थी। तो मैं सडनली क्यों गई थी, इतनी जल्दी क्यों गई थी, मैं थोड़े दिन रुक के भी जा सकती थी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो कहते हैं ना कि वैष्णो देवी में जब तक किसी का बुलावा नहीं होता तब तक आप नहीं जा सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। और वो इस बार प्रूफ हो गया है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हमारे घर से ना मम्मी की और मंजू दी की प्लानिंग थी जाने की, कि वो लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं 2 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि अप्रैल का मौसम हम लोगों को सूट करता है वहाँ जाने के लिए। ना बहुत ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है। ये सोच के अप्रैल के स्टार्टिंग में ही कराई हमने टिकट, उन लोगों ने कराई अपनी। फिर मुझे भी जाना था तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। और मैं रेडी हो गई, यहाँ से चली गई मैं जाने के लिए। ममता दी को पता चला तो ममता दी ने कहा जब तुम सब जा रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। तो ममता दी का कोई प्लानिंग नहीं था आने का और वैष्णो देवी जाने का, बट सडनली सबका प्लान बना, ममता दी ने भी अपना प्लान बना लिया और वो भी रेडी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ममता दी पहले ही आ गई थी, शायद 26-27 मार्च को ही आ गई थी, क्योंकि उसके बच्चों की छुट्टियाँ जल्दी ख़त्म होने वाली थी तो उसे जल्दी जाना था। मैं तो रुक के आती ऑब्वियसली। तो फिर ममता दीदी जल्दी आ गई थी। तो हमें था कि 3 अप्रैल को निकलना है। 2 अप्रैल को मैं यहाँ से चली गई थी, मतलब फ़्लाइट से गई थी तो सेम डे पहुँच गई थी, तो 3 को निकलना था। तो ममता दी जल्दी आ गई थी और मैं लेट से आई थी कि ठीक है मैं तो स्टे करके जाऊँगी। ममता दी को जल्दी जाना था बिकॉज ऑफ उनके बच्चों के स्कूल वगैरह जल्दी स्टार्ट होने वाले थे। फिर मैं आई और 2 को जब मैं आई तो फिर उस दिन क्या हुआ, मुझे हो गया फ़ीवर। मतलब नॉर्मली मुझे फ़ीवर वगैरह बहुत कम आता है और उस दिन हो गया मुझे फ़ीवर। तो फ़ीवर हो गया तो सबसे पहले तो ठीक है चले भी जाते अगर शायद मैं अकेली होती, बट बच्चों के साथ क्या, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम ये सोचें कि कोई बात नहीं दूसरे के भरोसे चले जाते हैं, बट यार अपना अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है जब तक हम ठीक नहीं होंगे ना। क्योंकि बच्चा हमें जानता है, वैदिक के लिए तो सब नए थे, वैदिक के लिए सब नए थे, किसी को इतने अच्छे से जानता नहीं था। वो संभाल सकते, लेकिन जितनी अच्छी तरह मैं टैकल कर सकती हूँ या जितना वो मुझे पहचानता है, मतलब पूरी तरह मेरे पे डिपेंडेंट है वो। और जब तक मेरी बॉडी अलाउ नहीं करेगी तो मैं कैसे जा पाऊँगी। तो इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा प्लान हो गया कैंसिल। यहाँ से जाने के बाद पूरी पैकिंग करने के बाद, क्योंकि वहाँ सर्दी होगी सोच के वैष्णो देवी में मैंने सारे विंटर्स के भी कपड़े रख लिए थे और काफ़ी कुछ प्लानिंग भी कर ली थी। बट देखिए वहाँ जाते ही मेरी हो गई तबीयत ख़राब। 3 को निकलना था और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, गले में पेन काफ़ी हो रहा था, फ़ीवर हो रहा था, तो मेरा जाना हो गया कैंसिल। और ममता दीदी जिसका कोई प्लान नहीं था वो चली गई। उसके अलावा भी ममता दी के जाने में भी एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताऊँ। वहाँ पे इसलिए क्योंकि खुशी का कोई प्लान नहीं था। खुशी पहले आ रही थी दीदी के साथ 26 या 27 को, जब भी दीदी आई थी, मैं भूल गई वो डेट। तो दीदी के साथ आ रही थी कि मैं भी जाऊँगी, बट एंड ऑफ द मोमेंट उसने मना कर दिया कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसकी कोचिंग चल रही थी और सर ने मना किया कि आप इतनी छुट्टियाँ नहीं ले सकते हो। तो फिर उसने मना कर दिया। लेकिन 31 मार्च को 14 ईयर्स की खुशी पापा से जिद करके बोल के कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है वैष्णो देवी, बच्चों से भी मिलना है, वैदिक से मिलना है, नित्या हिया से भी मिलना है, क्योंकि उन लोगों से भी ये लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। जिद करके अकेली फ़्लाइट लेके रात को 1 बजे पहुंची वो दिल्ली, सिर्फ कि उसे जाना है, माता रानी ने बुलाया। मतलब मैं मानती हूँ कि माता रानी ने उसको बुलाया था, उनका बुलावा था। इसलिए ना प्लानिंग होते हुए भी चलेगा और मेरी पूरी प्लानिंग होते हुए देखिए मेरा बुलावा नहीं आया तो मैं नहीं जा पाई हूँ। तो एक रीज़न था ये। उसके अलावा भी
उस दिन हमने काफ़ी सारी चीज़ें की। एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड क्या बोले अब तो, मतलब जो हम लोग को जानते हैं ना, मतलब जो मेरे रिलेटिव हैं या जो मम्मी की साइड है या यहाँ पे भी जो हैं, वो फैमिली फ्रेंड नहीं कह के ना, अगर मैं मासी का घर बोलूँ तो मेरी मासी का घर ही है एक। तो वहाँ पे भी हम गए थे सेम डे, और वहाँ के लोगों से भी मिले थे। वहाँ पे एक दीदी हैं, मतलब भैया और दीदी हैं, अंकल आंटी हैं, तो दीदी की शादी हो गई उस दिन, वो भी आए थे हम लोगों से मिलने। तो उनका ही वेट कर रहे थे कि जिस दिन मैं आऊँगी उस दिन ममता दी उनके घर जाएगी, क्योंकि फिर सारे एक साथ मिल लेंगे। जो सबको एक साथ मिलने में मज़ा, वो अकेले मिलने में नहीं है, आप सब जानते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, क्योंकि वैदिक फ़र्स्ट टाइम गया था। तो होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाटू क्या फिनिश करो बच्चा? अच्छा ये कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाटू आ गई है। यहाँ तक की वीडियो आपने देख ली थी, और प्लस ये घूम घूम के पूरा घर देख रही है नानी का, क्या सामान कहाँ रखा हुआ है, कहाँ नहीं रखा हुआ है, किस चीज़ से खेल सकती हूँ। ये खेल रही थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैं सोने चली गई थी, क्योंकि थोड़ा फीवरिश लग रहा था। और उसके बाद डायरेक्ट शाम को उठी, और शाम को उठते ही हम भैया के घर चले गए। और ये है उनकी पूरी फैमिली, अंकल आंटी, दीदी, जीजू, भाभी, दोनों भैया भाभी के बच्चे, और ये हमारी फैमिली। हम लोग जब भी हम दिल्ली जाते हैं ना, हम ज़रूर जाते हैं इनके घर, क्योंकि एक डैडी के टाइम से जो बॉन्ड था ना, वो बना हुआ था। ये है सेवक भैया, मेन जो भैया है, ये इनकी बेटी है खुशी, पीछे कमला दी का बेटा और सेवक भैया का बेटा दोनों खड़े हैं। ये खुशी और वैदिक मस्ती कर रहे हैं। और ये छोटा सा पार्ट है, मतलब पूरी फैमिली नहीं है। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद हम लोग ऊपर गए, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में एक छोटा सा सरप्राइज़ था। ऐसा नीतीश ने बोला कि सीधे सब लोग ऊपर चलो। फिर ऊपर देखिए हमें क्या मिलता है। वो क्या है? लड्डू लड्डू ये बड़ी वाली कहाँ थी? सारी की सारी वही। मुझे तो मिली नहीं। वो बेचारी सदमे में क्या देखा? यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं है। निकाल दो सैंडल निकाल। सब आए वो गई। निकल गई। बाहर भी हो जाएंगे। आज तो मम्मी भी ऊपर आ गई। उधर दिया चेक कर। मेरे बाबू कहाँ है? आजा मिल लो थोड़ा। हाँ कौन आ गया भाई? इतना कोई आता है, सबको खिलाता है तो चलो आ गया केक। फूक तो अपने आप निकले। चलो ब्लो कर दो। चलो रुको 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 रुको। सबसे पहले वही करेगी। चलो आओ चलो। देखना वो गिरे ना, वैदिक गिरे ना। नो 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 वैदिक। चलो 1 2 3 ब्लो ब्लो करो ब्लो करो ब्लो करो फू ब्लो करो, सब फूक मारो। ये हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं है, इसका भी हो हैप्पी वेलकम। वेलकम वैदिक। ये खिला नहीं खिला रही है। चलो बस खिलाओ भाई।
बाटू खिलाओ। वैसे को खिलाओ। अरे बाटू को खिलाओ भाई। ओए अब बाटू काटेगी अब बाटू काटेगी भाई। ये मुझे फुट रहा था लगा दो प्रेस लगा दो नहीं 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 हैप्पी होली कर हैप्पी होली। नहीं नहीं अरे बाटू को खिला दो भाई। बाटू को खिलाओ खाने। मम्मा दे ये बाटू दी बाटू दी। बाटू दी सबके लगा दो।